सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एससी। परसेंटेज कर रहा हूँ। आज पार्ट 4 है। आज की टाइप देखो कौन सी है। टाइप कौन सी आएगी? 7 या 6? 6 टाइप है आज। इनकी इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड एरिया। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया, इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया। इसकी ट्रिक होती है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक से नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि अपना मानो और करो। इसमें बोलेगा जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसकी साइड हम मान लो 10% से बढ़ा दें तो इसका एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा? ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, साइड मैंने 10% से बढ़ा दी तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा? अब इसको करने के तरीका डायरेक्ट है कि ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। इसको उससे करो, 10% है, साइड मान लो 100 थी, या इसको 10 मान लो। 10 मानोगे ज्यादा सही रहेगा। परसेंटेज इसका कितना परसेंट रिफ्लेक्शन है? 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। पता है ये? पहले 10 था तो एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड? 10 इंटू 10 कितना आ रहा था? 100। अब 10 में एक बढ़ा दो, कितना करना है? 11। 11 गुणा 11 अब कितना हो गया? 121। परसेंटेज इंक्रीज कितना? 100 से कितना हो गया? 21। 21 किस में से निकालना है? 100 में से। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, 100 से 100 हटाओ, 21%। ठीक है भाई, 21% जो है एरिया इंक्रीज होगा। अगर साइड 10% से बढ़ेगी तो एरिया 21% से बढ़ेगा। ये इसकी मेन थीम है। इसको ज्यादा मुश्किल में बनाना बहुत आसान चीज है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, यहाँ परसेंटेज आएगा नहीं क्योंकि हमें फाइंड करना था। परसेंटेज बस खत्म काम। और क्वेश्चन लिखो इसका, बस इतनी सी बात है। और रेक्टेंगल में आएगा, रेक्टेंगल में दोनों चीजें बोलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेशियो मेथड से मैंने तुम्हें इसके दूसरे मेथड भी बता सकता हूँ। लो, वो फिर तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी उसकी, वो भी सीख ही लो। सेम ही 1/10 था फ्रैक्शन, ओल्ड न्यू। ठीक है, साइड पहले 10 थी, 10 से 11 हो गई, यही है। अब ये क्या है? साइड इंटू साइड, यही होता है फॉर्मूला। 10 से 11 हो गई, 10 इंटू 10 100, 121। कितने का इंक्रीज? 21 का। अगली बार से ऐसे लिखना, क्योंकि सब आगे जितने चैप्टर करोगे सब में ऐसे लिखना पड़ेगा। 21 बड़ा है 100 पे, परसेंटेज देखना है 100% से मल्टीप्लाई, 100 काटो 21% आंसर। ठीक है भाई, लिखने का तरीका ये होगा अगली बार से। अरे इसमें तो ओल्ड और न्यू, इसमें क्या? ये ओल्ड है, ये न्यू न्यू है। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। एक साइड का रेशो ये रहा, ओल्ड साइड का ये रहा, न्यू साइड का ये रहा। दूसरी साइड का रेशो ये रहा, ओल्ड साइड का ये रहा, न्यू साइड का ये रहा। भाई फ्रैक्शन तुम्हें पता है 1/10 है, 10% का इंक्रीज है। पहले 10 थी अब 11 हो गई, बस। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो अब तुम। सक्सेसिव मेथड भी है, तुम यही मेथड सीखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। सक्सेसिव मत सीखो। अब भाई ईच साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज बाय 12%। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब क्वेश्चन लगाओ जल्दी। क्यूब की साइड डिक्रीज जाती है 12% से। 44 क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं भाई बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यूब है, इसकी साइड डिक्रीज जाती है 12% से। ठीक है, तो इसका जो क्या वॉल्यूम पूछा है एरिया, सरफेस एरिया कितने से डिक्रीज होएगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 25.66। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। बी नहीं पता? 6a²। लेंथ पे 3D फिगर है, नाइन्थ पढ़ के नहीं आए? 6a² लिख लो, 22.56%। डी
फॉर्मूला बता दिया, अब जल्दी क्वेश्चन करके दो। 26.54%। ये सॉल्यूशन निकालो इसका जल्दी। एरिया निकालना है। अरे क्वेश्चन ये है कि साइड, तुम्हारे पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लो उसमें से। अगर क्यूब की साइड हम 12% डिक्रीज कर देंगे तो एरिया कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। क्यूब के एरिया का फॉर्मूला मुझे पता, तुम्हें नहीं आता हो। क्यूब का हाँ, 6a² टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये, और इसका कर्ड सरफेस एरिया आता तो 4a²। भैया पहले तो मैंने एक बार वाला की निकालनी है। 8/8 3 3 4 कितनी? 8 3 3 4 8 3 3 4? नहीं, मतलब ये 8 यार कुछ फायदा ही नहीं होगा इसका, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में तो कभी चाहिए ही नहीं। तो आप मिक्स फ्रैक्शन तो चाहिए ही नहीं होता। 12% की निकालोगे, 12/100, ये चाहिए, यही है। तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट मत करो। 6, 50, 25, 3, बस इतना ही रखो। बस इतना ही रखो, 25 में 3 बढ़ा दोगे, मिक्स्ड कर दोगे तो उसका क्या इस्तेमाल होगा। कम ही करनी है, लेकिन इसमें ध्यान रखना। एक मैं करता हूँ, तुम फिर कर लेना, तुम्हें अभी लगाना नहीं आएंगे। डिक्रीज हो रही है 12% से, ठीक है। रेशो लगाओ, ओल्ड न्यू, ठीक है। 4a² होता है साइड, तो साइड का रेशो देखो कितना हो जाएगा। साइड थी पहले 25, अब उसमें से 3 घट जाएगी। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, ठीक है। पहले 25 थी, 3 घट जाएगी तो 22 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है कि फॉर्मूला कैसे निकालते हो। एरिया जो होता है वो होता है 4a², वो 6a², 6a²। यहाँ पे भी 6a², यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 6 × 25 × 25, यही है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 6 × 22 × 22, यही है। अब इससे 6 से 6 काट दो, 25 का स्क्वायर, 25 × 50, 625, ठीक है। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर बताओ जल्दी। 484, कितना घट गया, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 12 में से 8 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 141 घट गया। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो इसको। 141 की कमी हो गई, 625 पे गुणा में कर दो 100, ठीक है। डिजिटल सम सबके अलग है, एक बार डिजिटल सम चेक करो। अरे पेन कैसे लग गया हाथ में। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है तुम्हारी इस मेथड से जाने में। ये 2 मिनट का क्वेश्चन था, अगर इसको ना फ्रैक्शन में करते तो तुम 112 मान के 2 मिनट का क्वेश्चन था ये बस। ये यहाँ हो गया। अब इसका एक बार डिजिटल चेक करो कितना है। 5 और 7, 7 और 6 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, 19 9 1 10, 10 1, एक डिजिटल सम है इसका, निकालना आ गया। डिजिटल सम निकालना आ गया, सबको जोड़ दो, और जो 10 आ गया तो इसका डिजिटल सम होगा 1। 9 है तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, 6 6 12, 12 5 17 2 19, ठीक है। 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 5 1 6, 5 4 9 खत्म, 6 2 8, 8 10, 10 और 2 12 3 15, 5 1 6, 6। दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है। अब जरा इसका देखते हैं, अगर 6 मिला तो फिर तो सबको सोल्व करना पड़ेगा, 6 नहीं मिला तो फिर हो जाएगा। 6 2 8 10 3 5 2 7, 7 6 13, 3 1 4, 4 4 2 6। अब इसको भाई एक बनाना पड़ता है, काट नहीं सकते कभी। 2 दूनी 4, 2 3 6, डिजिटल सम में कभी कटेगा नहीं। 4 7 28, 6 7 42, 4 2 6, 6 आ रहा है भाई, सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल सम सेम आ गया। 6 आ गया तो फिर सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व ही करो। सोल्व करोगे मैं डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ तुम्हें। क्या सोल्व करोगे तो 22.56 आएगा, बस आंसर मान लेना। 22.56 आएगा सोल्व करोगे तो, ठीक है। अब लेकिन मैं होता तो इस क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता। मैं कहता भाई 100 है, 112 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 12 कम कर दो तुम, 82 हो जाएगा। 12% कम करने हैं, ठीक है। 100 में से 12 कम कर दो तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 88। बात वही पड़ेगी, चलो सोल्व करना पड़ेगा, कोई नहीं, सही है, ठीक है, सोल्व करना ही पड़ेगा। 22 हाँ ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाते हैं भाई, वही आंसर है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 8%, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया। हाँ 45।
रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो रही है भाई 12% से, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है 8% से, तो नेट एरिया और वो बताओ इंक्रीज है डिक्रीज है? क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन भाई क्वेश्चन। अरे बीच में रख लो भाई मोबाइल, नहीं तो फिर अपना एक और मोबाइल लेके आओ, क्वेश्चन करो जल्दी, टाइम पास नहीं। जब मैं कहता हूँ छुट्टी मत करा कर, लेकिन भाई तेरी नींद नहीं खुलती तो मैं क्या बताऊँ। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है 12% से। लेंथ इंक्रीज 12% से, ब्रेथ डिक्रीज 8% से, नेट इफेक्ट ऑन एरिया। ये क्वेश्चन फाइंड करना, ठीक है। ए बी सी डी। क्वेश्चन देखो किसका है, CHSL 2020, CHSL 2020 इसका क्वेश्चन है। तो ये वो है ना, बिल्कुल भाई, 8th क्लास में ले लो एडमिशन। अरे नहीं, ब्रेथ इन लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो अपने, नहीं तो लेना पड़ जाएगा एडमिशन। 3.04% से इंक्रीज है, अपर एरो इंक्रीज, लोअर डिक्रीज 2.6% से डिक्रीज है, ठीक है भाई। 3.04% से डिक्रीज है, या 2.6% से इंक्रीज है। अब बताओ जरा, सोल्व करो जल्दी। सोल्व दिस क्वेश्चन इन 2 minutes. Now I am teaching you in English language. Is there any problem? No sir, then be fast. So I will give enough time. You have not to solve your question, then see here. Now I am solving your question, see this. I am solving this question, see here. Now you know the formula of find the area of the rectangle, length into breadth. Old, new, old length, old breadth. Understand? Area, length into breadth. 12% increase, fraction of 12%. 3 by 25. 3 by 25. So increase 25, it is goes increase in 3 and goes to 28. Okay. Next, breadth decrease by 8%. Tell me the fraction value of 8%. 2 by 25. Is it correct? I am checking. 8 upon 4 to 8, 4 25 हो गए, ठीक है, ओके राइट। It is decreasing, 25 minus 2 23. Now 25 multiply 25, ratio 28 multiply 23, 6 to 5, and multiply of this number. Anyone you solve this number or not? No. Now I am solving this. 644. Okay, 644. Okay, is it increasing? Two options are eliminate. Area is increasing, so this is wrong, this is wrong. Now 2 has left. Now I am checking this, how many increasing. 25 44, 25 5 30, 10 40, 15 4 19, 19.
19 is increasing on 6 to 5 into में 100%. ओके 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे 125, 25 19 छोटे 25 19 चौक 19 4 जो 19 38 36 76 अपॉन में 25 25 से 75 3.04%. आंसर इज दिस. ओके I am not dividing this because you know 23 when 76 is divided 25 3 are 75. Now no need to solve, only one option left. This is answer. Understand? Now come on next question. 45 is done. 46. Try 46 question. I am not reading the question here because the time is limited. So if you solve this, I cannot solve this on blackboard, and if you cannot do this, I can solve this on blackboard. Tell me if there any problem in this question. If not, let's go further. All of you understand my language? Any problem, then tell me. And my YouTube friends, tell me the fluency of my English language. Okay, I enjoy to teaching in English language because I love English. Come on, tell me. 46 question. Anyone solve this or not? Go to 46 question, not do this. This is stored in YouTube. If your speed is slow, go home, open your phone and watch the video. Then note on the notebook. अरे भाई छोटी सी करने All of you have very low speed to solving the questions. Now tell me the question, what is increase and decrease? 2.8%. 2.8%. What is increase or decrease? Decrease. Any one of you solved the question or not? Come on, tell me fast. Come on, guys. यहाँ लास्ट में क्या 25 28 10 9 25 इंटू 10 250 28 252 2 का ये तो हो ही नहीं सकता. इंक्रीज हो डिक्रीज रहे, तुमने इंक्रीज कैसे निकाल दिया फिर? कौन सा यहाँ पे गलती है? अब मुझे, मैंने तो क्वेश्चन देखा ही है, मैं तो क्वेश्चन करूंगा तब पता चलेगा. ये बढ़ रही है, ये घट रही है. एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है, तो गलत है. ये देखो क्वेश्चन है, ये लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है, लेंथ इज इंक्रीजिंग बाय 8%. 8% से लेंथ इंक्रीज हो रही है एंड ब्रेथ इज डिक्रीजिंग बाय 10%. हाँ, breadth is decreasing by 10%. Now net effect on area. Old, new. I am writing the option, then solve the question. 1.8% decrease. B. 1.8% increase. C. 2.8% increase. D. 2.8% decrease. Now I am solving this. C here.
length, breadth. I will give you enough time. You cannot solve this. Now see here, I am solving the question. Value of 8% in fraction 2 by 25, 1 by 10, 25. It is increasing. Then 25 plus 22 to 27. 1 by 10, 10 minus 9, 250. Multiply of 27 into 9. Tell me. 27 into 9, 7 9 63, 9 to 8 18 से 24 तो 43. 23 increasing. Oh, 7 decreasing. Increasing and decreasing. रैंडम क्वेश्चन बोले अगर किसी पता क्या हो रहा है ये मैटर मतलब आंख वाले मैटर चेक करो पहले 7 is decreasing. 7 is decreasing on the 250. Then convert into percentage. Decreasing. So this is ignore. This is ignore. Now two options have left. Okay. 0 से 0, 5 to the 10, 5 to 25, 7 to the 14, 14 upon 5. To solve this, answer this 2.8%. When you dividing this, you find 2.8% is your answer. Okay. You are absent in last classes, so you face difficulties to understand this question because you cannot cover your backlogs, and I cannot do anything in this matter. If you want to become selecting Delhi Police, be hard work. Okay. Come on, next question 47. Length and breadth, same questions. 47, 47. भैया एक बार ये बता दो ये जो 46 से मतलब लास्ट वाली लाइन में इसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो बताओ. इंक्रीज होगा तो इंक्रीज बताओ, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज बताओ. ये करके देखो, जो तुम्हारा हो रहा है वो बताओ. इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज बताओ, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज बताओ. ठीक है. नाउ 47 इज योर होमवर्क. 48 क्वेश्चन. कॉमन 48 क्वेश्चन. ठीक है. 48 क्वेश्चन सर्कल की बात करेगा. 48 क्वेश्चन में सर्कल है. ठीक है भाई. सर्कल में रेडियस इंक्रीज बाय 300%. 300% radius increase. Then its area will increase by what percent? Area increase what percent? Option A, B, C, D. Solve this. Be fast. pi r square. 800% increase. 800% increase. 900% increase is the wrong answer. 900% increase. 1500% increase. 1600% increase. Now, what is the answer? Tell me. I will give you enough time. The exam will not give you 1 minute. Only 13 seconds will be given to your solve one question in the exam. So increase your speed. Come on, see this. 300% increase. See here. 300% increase. Fraction value of 300%. 300% fraction value percentage. 300 upon में 100 increase 300, so answer will be 400. Any problem? Pi cancel. No need to solve. 100 into 100, 400 into 400. 1:16. 15 is increasing. 15 is increasing on 1 into 100%. 1500% is your answer. Answer number C. Yeah. Tell me then why you tell me the answer.
हो गया नेक्स्ट, सो इट इज योर मिस्टेक। कौन से? तो वो मुझे काट देता है। काट लो, कोई दिक्कत नहीं, लो काट कर लेंगे, कोई नो परेशानी। काट दो तो एक में कितने बनाने हैं? 3, 4 हो जाएंगे फिर। पहले 1 था, अब 4 हो गया। यहीं पे काट दो, जो 1 से 4 हो गया, पाई पाई, बात वही रहेगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही काट ले तो कोई। 49 द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। 49 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, घर से कर लेना होमवर्क, ठीक है। फॉर्मूला देखना है इसका, घर से कर लेना। क्या है एरिया का फॉर्मूला बताया था तुम्हें, क्या है रेडियस ऑफ द टोटल सरफेस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका ये 2/3 पाई आर क्यूब, नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी एक बार चेक करें कर जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीजिंग by 16% then how much percent is height must be। 50 क्वेश्चन रीड करो, मस्त बढ़िया क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन रीड करो, 50 हाफ सेंचुरी। Now tell me how many questions we done today? How many questions we have done today? Tell me. Firstly, tell me how many questions we done today. कितने क्वेश्चन करे हैं आज टोटल? टोटल 44, 6 क्वेश्चंस 7, 50, ठीक है 50 रीड करो। हाँ कुछ पूछो, क्या क्या पूछते थे? अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 50 क्वेश्चन। हाँ सिलेंडर गिवन, हाँ cylinder. Now if the radius of the cylinder is decreased by 16%, radius 16% decrease, so how much percent height will be increased, the volume remains same। ये क्वेश्चन यहाँ देख लो, तुमसे नहीं होगा ये, इसमें अप्रोच चेंज लगती है, अप्रोच चेंज होती है इसमें। If the radius of the cylinder is decreasing by 16%, then how much we need to increase in the height so that the volume remains same। Tell me the options। Options 32.96%, 41.72%, 45.28%, 36.43%। ऑप्शन ओके है ना? ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करना है। ओल्ड न्यू, आंसर कौन सा है ये समझ लो, तुमसे नहीं होगा ये, यहाँ समझ लो, इसमें दूसरी तरीके लगना। वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस, हाइट, अब वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, इसकी जो रेडियस है पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 से 1/3 उड़ा दूं क्योंकि ये तो सेम होगा, पाई से पाई उड़ा दूं सेम होगा, लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगी। रेडियस 16% डिक्रीज हुई है, डिक्रीज कर दो 16%। 100 थी 16% डिक्रीज कर दी,
तो तुम्हारी आ गई 84। ठीक है, इसको अभी मत काटो, भी ऐसे रहने दो। हाइट, अब हाइट तुम कितने परसेंट से इंक्रीज करोगे, नीचे जो मैटर है वो सेम रहेगा। अब ये क्वेश्चन आता है, रेशो मैंने बताया था, बताया होगा। इसको कैसे निकालते हैं, बताया नहीं बताया? बताया तो बताओ कैसे निकालेंगे। ऊपर वाले अरे नीचे वाले हाइट को, हाइट में कितना परसेंट डिक्रीज करो, सेम आना चाहिए। पहले इसका काट लो, ये कितने 25, ये जाएगा 4 2 जा 8, 25 4 1 जा 4, 25 21। ठीक है भाई, 25 21 लिख लो इसको, फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। 25 21। नीचे भी सब इरेज कर देता हूँ, ये तुम्हें पता है। नीचे देख लो, आर इंटू आर, यहाँ पे आर कितनी है 25 इंटू 25 इंटू एच का भी पता नहीं है तो एच ही लिखो। यहाँ पे कितनी है 21 इंटू 21 इंटू एच, यही है। कहीं से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब ये निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था, तुम बताओ कैसे निकालेंगे, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, बोलो। ये रखा होगा नहीं, दो चीजें दे तो रखी है, ये दे रखा है, ये नीचे का दे रखा है, तो कैसे निकालोगे बताओ। दो चीजें दे तो रखी। बोलो बोलो। 625 इंटू मैच, 441 इंटू मैच, यही है। दोनों बराबर होने चाहिए। 625 इंटू मैच, 441 इंटू मैच। बोला है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वो रेशो वाला नहीं बता रहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, उससे होगा भी नहीं। 625 इंटू एच, 441। क्वेश्चन ने बोला बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए एच की वैल्यू तुम्हें चाहिए होगी, तो एच की वैल्यू निकालो। एच स्क्वेयर यहाँ हो जाएगा, एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो वो और कुछ करो इसका। 625 की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एच बराबर आएगा, एक सेकंड। अच्छा, 1:1 होएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो ये है। अब भाई जब दो चीज रेशो में बराबर हो जाती है तो क्या होता है बताओ, सेम आना चाहिए यहाँ पे भी। जो यहाँ आएगा वो यहीं आएगा। मान लो यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ पे भी 100 आएगा। तो काटोगे तो हमेशा कितना मिलेगा, 1:1। अगर चीज बराबर हुई तो 1:1 मिलता है। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उठा के सीधा यहाँ रख दो 1:1 निकालने के लिए। फिर इसमें क्या करते हैं भाई, इसको हमें, हाँ, पड़ोसन, पड़ोसन मेथड याद आ गया। अपना पसंद नहीं आएगा, पड़ोसन का पसंद आएगा, तो पड़ोसन लिख दो 25। अपना पसंद नहीं आया खाना, पड़ोसन का पसंद आएगा 21। 21 25, काम खत्म, तुम्हारा हाइट आ चुकी है। अब कितने का इंक्रीज करा तुमने, 4 का, 4 का इंक्रीज हुआ है। 4 का इंक्रीज कितने पे, 21 पे, 21 पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो बस। अब इसको सोल्व करने की जरूरत है तो कर लो, डिजिटल सम निकाल के देख लो पहले। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 2 16 ही आया है 7 दोनों 4 1 5। भाई वो डिजिटल सम तो निकाल के देख लो, हो जाए 6 3 9 4 3 7, 5 4 9 8 2 10 1। सबका डिजिटल सम अलग है, डिजिटल सम लग जाएगा, काम खत्म। 21 2 1 3। लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ भाई 3 नहीं आ जाएगा नीचे, सोल्व भी करना पड़ेगा। कभी भी डिजिटल सम में नीचे 3 आ जाए ना तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। सोल्व कर लो, 400 को भाग करो 21 से, 21 1 जा 21, कितना, 19। ऐसा कैसे हो गया। आपने दिया ये आपने मल्टीप्लाई तो दिया नहीं, मतलब ये 325 वो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, कितना देखिए फिर वैसे नहीं होगा। नहीं होगा। गलत कैसे हो गया ये, इंक्रीज करनी है 400, 4 का तो इंक्रीज है 21 के ऊपर। ऑप्शन गलत बोल दिया क्या, 5 से 11 होगी ऊपर, ए वाले ऑप्शन में 9 काट दो। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, देख लेगा। अच्छा हाँ, मिस्टेक समझ में आ गई मेरे को, ठीक है। चलो कोई नहीं, दोबारा से सीख लो। यहाँ पे तुमने कर दिया था 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है।
1/3 से 1/3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 625 इंटू मैच ये 441 इंटू मैच। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर जो है 1:1 आना चाहिए। ठीक है, 1:1। ठीक है, अब ये तभी पॉसिबल है जब 441 की तुम यहाँ से मल्टीप्लाई करो और 625 की यहाँ से मल्टीप्लाई करो। या तुम इसको आर 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लिख लो। आर 2 बार लिख लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आर 2 बार लिख ली, 25 21 ओल्ड न्यू। हमें भाई ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब हैवी हो गया। इतने क्वेश्चन होता है ये। 625 है। अब भाई यहाँ पे तुम 441 की मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर जो मिलेगा, और यहाँ पे 625 की मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर जो मिलेगा सेम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था बस। देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। ये क्वेश्चन भाई ऐसे ही होता है, इसका और कोई तरीका है नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता ही है। आपका आंसर नहीं आया, और निकाल लो। आपका कैसा है क्वेश्चन? बिल्कुल आ ही हुए हैं, आ सकते हैं, कि आए ही हुए हैं और आते ही हैं। आए ही हुए हैं और आते ही हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद भाई देखो, नीचे तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ 625 है, 25 इंटू 25 625, 21 इंटू 21 441। अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई कि नीचे आंसर तुम्हारा 1:1 आ जाए? ये दोनों भाई ये अब यहाँ पे 441 लिखोगे, यहाँ 625 लिखोगे, तभी तो आंसर सेम आएगा। हाँ, 625 इंटू 441 नीचे हो जाएगा, रेशो लगाओगे 441 इंटू में 625 नीचे हो जाएगा, 625 से छोड़ देगा यहाँ से यहाँ, तभी तो 1:1 आएगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि 1:1 आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। और या फिर वो पड़ोसन मेथड भी लगा सकते हो, 1:1 है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पड़ोसन मेथड भी लग जाएगा 1:1। ठीक है, और इसमें देखो, एक तो इंक जार डल गई है, और अब इसमें इंक्रीज जब तुम निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज देखो कितना है, माइनस करके बताओ कितना आएगा। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गए 4 गए 8, 5 में 4 गए 184। 184 का इंक्रीज है 441 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अभी डायरेक्ट कटेगा नहीं, डिजिटल सम 4 4 8 1 9 नहीं लगेगा, 8 1 9 4 1 5 नहीं कटेगा। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, आंसर आ गया एकदम करेक्ट। कितना आंसर है? 41.72। 41.72, बस ठीक है, ये आंसर है तुम्हारा भी। डिवाइड करोगे तो ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट में पड़ता है, इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, नहीं तो भूल जाओगे। ये तो दिल्ली सीजीएल में लग रहा है, तो बिल्कुल सीजल का क्वेश्चन है ये, सीजल का नहीं, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। ये एसएससी कुछ कर देती है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किसी और में दे देती है और बेकार किसी और में दे देती है। बिल्कुल, कर लिया, हाँ, जल्दी नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही है, आज क्लास खत्म करो, इस पे 50 68 तक लगा लिया, बस वो होता है। अब आगे तुम्हारे परसेंटेज में बता दो तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है कि नहीं है। रिवर्स केस, दिल्ली पुलिस को कोई क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, बेस्ड ऑन प्राइस कंजम्पशन वाले बताने हैं, इलेक्शन बेस्ड बताने हैं, फेलियर पास। ठीक है, अभी बस टाइप है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करो। थैंक यू फॉर द यूट्यूबर्स दैट वॉच मी। ओके, थैंक यू, बंद कर दो।